महाराज बोले कि प्रभु, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं कि मनु जी महाराज जब आकाशवाणी हुई तो भगवान से निवेदन कर रहे हैं कि प्रभु, हमें एक कोई वर या हमें कोई आशीर्वाद नहीं चाहिए, हम तो देखना चाहते हैं। प्रभु बोले, आप किनको देखना चाहते हैं? जिन्हें देखना चाहते हो उन्हें बताइए, उनका नाम लीजिए, मैं उसी रूप में आ रहा हूं। श्री मनु जी महाराज बहुत सुंदर प्रभु से कहते हैं, जो स्वरूप बस शिव मन माही, 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 यही कारण मुनि रतन कराई, यही कारण मुनि रतन कराई, यही कारण मुनि जतन कराई, यही कारण मुनि जतन कराई। जो भूसुंडी मन मानस हंसा, जो भूसुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जिहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जिहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जिहि निगम प्रशंसा, सगुण अगुण जिहि निगम प्रशंसा। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि जो स्वरूप भगवान भोले शंकर के हृदय में बसता है, उस स्वरूप का मैं दर्शन करना चाहता हूं। नाम नहीं ले रहे हैं, केवल संकेत कर रहे हैं। फिर बोले कि जो श्री भुसुंडी जी के यानी काक भुसुंडी जी के हृदय में स्वरूप बसता है, उस स्वरूप का मैं अवलोकन करना चाहता हूँ, उस स्वरूप को देखना चाहता हूँ। अच्छा, जैसे यह दो बात बोले वैसे सामने श्री सीताराम जी हमारे प्रकट हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भगवान भोले शंकर के हृदय में और श्री काक भुसुंडी जी के हृदय में हमारे श्री सीताराम जी विराजमान रहते हैं। आज हमारे सनातन धर्म में बहुत से ऐसे पंथ परंपरा लोग नया नया विकसित कर लिए हैं, नए नए बना लिए हैं कि जो शंकर भगवान को तो बिल्कुल एकदम भगवान बना देंगे और राम जी को बिल्कुल एकदम सामान्य मनुष्य बना करके बहिष्कार कर देते हैं। अब ऐसे गधा बुद्धि वाले लोगों को यह पता नहीं है कि बिना भगवान भोले शंकर की आराधना किए हम राम जी को नहीं पा सकते और बिना श्री राम जी की आराधना किए हम भगवान भोले शंकर के कृपा पात्र नहीं बन सकते हैं। लेकिन अब समस्या यह है, एक किसी गांव में एक आदमी था, कहीं जाकर के बोला कि ऐसा है, हम आज तक पूरे संसार में घूम घूम के शास्त्रार्थ किए लेकिन कोई हमें हरा नहीं सका, किसी से हम नहीं हारे। लोग आकर के पूछे कि इसका मतलब आप बहुत पढ़े लिखे और बहुत बड़े विद्वान होंगे। वो आदमी बोला, काहे का विद्वान और काहे का पढ़ा लिखा? लोग बोले, आश्चर्य की बात है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, विद्वान भी नहीं हो, फिर भी पूरे संसार में तुम्हें कोई नहीं हरा पाया। वो बोला कि हम केवल एक सूत्र पढ़े, हम किसी की मानते ही नहीं है। अब किसी से पूछे कि श्री राम जी का अवतार कहाँ हुआ है, तो कोई भी व्यक्ति पढ़ा लिखा बोलेगा अयोध्या जी में। अब हम सीधे कह दे कि हम मानेंगे ही नहीं, तो फिर हमें कौन हरा सकता है? वही स्थिति है। आजकल समस्या यह है कि मारग सोई जा कह जोई भावा और पंडित सोई जो गाल बजावा।
जिसे मन में आ जाए, जो लंबा चौड़ा छोरा फेंकना जान जाए, वह तत्काल गुरु बन जा रहा है मनमुखी, तत्काल अपनी परंपरा बना ले रहा है। न उसको परंपरा का ज्ञान, न महापुरुषों का ज्ञान, न शास्त्रों का ज्ञान। प्रमाण किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितः। प्रमाण शास्त्र का माना जाता है। कोई ऐरा गैरा नथु खैरा पच कल्याणी कुछ बोल दे, उसके बातों का प्रमाण नहीं माना जाता। इसीलिए हमारे जो भी परंपरागत हमारे गुरुजन हैं, ऋषि महर्षि हैं, संत महात्मा हैं, उन सभी का यह बार बार निर्देश होता है, बार बार आदेश मिलता है कि हम लोग शास्त्र से जुड़ करके रहें। लेकिन समस्या यह है कि किसी को 10 मिनट श्री रामचरितमानस पढ़ने का फुर्सत है नहीं, किन्हीं को 10 मिनट श्रीमद् भागवत जी उलट करके देखने का फुर्सत है नहीं। लोग बस अपना एक बोझ समझते हैं कि अपने जीवन में एक बार भागवत करवा दो, एक बार कथा करवा दो, बस हो गया, हमारे लिए बैकुंठ में मकान एकदम रजिस्ट्री हो गया। ऐसा नहीं है। जब तक हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, जब तक हम अपने धर्म ग्रंथों का अनुसरण नहीं करेंगे, तब तक धर्म क्या है, ग्रंथों में क्या लिखा है, हमको कैसे पता चलेगा। फिर तो आजकल के नेता नेती, ये सब जो बिना पेंदी के लोग हैं, कोई आ करके कोई चौपाई उठा करके आपको कुछ पढ़ा दिया, आप वही कौआ कान लेकर के जा रहा है तो आप अपना कान न देख करके कौआ के पीछे पीछे आप दौड़ा करेंगे, यही स्थिति होगी। तो मैं निवेदन करूंगा कि हम सब प्रयास करें कि अपने घर में स्वयं भी कम से कम 5-10 मिनट समय निकाल करके अपने ग्रंथों का अध्ययन करें, पठन पाठन करें और बच्चों को भी पढ़ाए और सिखाए, क्योंकि इसी से संस्कार मिल सकता है, इसी से परिवार और जीवन में परिवर्तन हो सकता है। श्री मनु जी महाराज जब यह निवेदन किए कि शंकर भगवान के हृदय में जो स्वरूप बसता है उसका मैं दर्शन करना चाहता हूँ, श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, नील सरोरुह नील मणि कर्णांत दीर्घ नयनम नयनाभिरामम। श्री राघवेंद्र सरकार बढ़िया धनुष बाण धारण किए हुए, पीतांबर पहने, मस्तक पे मुकुट धारण किए, कांधे पे धनुष और कांधे पे ही तरकस लटकाए, एक हाथ धनुष पे है, दूसरे हाथ से आशीर्वाद प्रदान करते हुए, और वाम भाग में श्री जगत जननी जानकी जी किशोरी जी विराजमान है। यह अद्भुत स्वरूप देख करके तो श्री मनु जी महाराज धन्य हो गए। बिल्कुल एक टक अपलक नेत्रों से प्रभु की इस अद्भुत झांकी का दर्शन लाभ प्राप्त करते रहे। वो स्वामी जी कहते हैं कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजही तन शोभा निरखे कोटि कोटि सतका। प्रभु की सुंदरता ऐसी है, प्रभु की शोभा ऐसी है कि एक बार अगर जीव देख ले, एक बार यदि मनुष्य देख ले तो अपना सब कुछ न्यौछावर कर करके बिल्कुल उनका दीवाना हुए बिना रह नहीं सकता है। जब हमारे श्री राघवेंद्र सरकार वनवास के क्रम में वन में विचरण कर रहे होते हैं, उस समय कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण नहीं, कोई बढ़िया चमकीले वस्त्र नहीं, केवल वलकल एक वस्त्र धारण किए और माथे का जो बाल है उसे भी जटा बना करके बांधे हुए हैं, बस यही श्रृंगार है और कुछ नहीं। लेकिन उस स्वरूप को भी देख करके वनवासियों की क्या स्थिति होती है। एक संत बहुत सुंदर एक कविता लिखते हुए कहते हैं कि प्रभु जब वनवास के समय में वन में विचरण कर रहे थे, उस समय वनवासियों की देख करके क्या स्थिति होती है कि क्या अजब चाल अलबेले का गजलाजी रहे मस्ते मस्ते, रस रूप माधुरी टपक रही जब जात रहे रस्ते रस्ते, जिन्हें देखे उनके चित्त रतन अनमोल बिके सस्ते सस्ते, दशरथ को नंदन राम लला दिल छीन लिए हंसते हंसते। एक बार हंस करके, एक बार मुस्कुरा करके जिसकी ओर देख दे, वो अपने हाथ में जो कुछ खुरपा हंसिया आदि रखे सबको नीचे रख करके उन्हीं के पीछे पीछे प्रभु के चले देता है।
कुछ दूर जाने के बाद ध्यान आता है कि हम काहे के लिए जा रहे हैं, हमारा घर कहाँ है, हम कहाँ के रहे, तब वो पीछे फिर मुड़ करके लौटता है व्यक्ति। हमारे प्रभु की ऐसी झांकी है। यह देख करके तो श्री मनु जी महाराज बिल्कुल साष्टांग लेट करके प्रणाम करते हैं और प्रभु को देख करके निहाल हो गए। प्रभु बोले कि मनु जी, प्रणाम करने से काम नहीं चलेगा, आप हमसे कुछ वर मांगिए। मनु जी बोले कि अब प्रभु, अब जब आप ही मिल गए हैं तो अब क्या मांगे, बस कुछ इच्छा नहीं है, मन में तो लालसा है मांगने के। ऊपर से बोल रहे मनु जी कि कुछ मांगने की इच्छा नहीं। प्रभु बोले कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप निसंकोच भाव से हमसे मांगिए, महादानी समझ करके, महादानी अनुमान कर करके। श्री मनु जी महाराज बोले कि ऐसा है प्रभु, मुझे मांगने में थोड़ा संकोच लग रहा है, लेकिन आपके देने में कोई बड़ी बात नहीं, आप चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन मुझे मांगने में संकोच लग रहा है। प्रभु बोले कि मैं बार बार कह रहा हूं कि संकोच छोड़ करके आप मांगिए। मनु जी महाराज बोले कि प्रभु, मुझे और कुछ नहीं, बस मेरी एक इच्छा है। क्या इच्छा है? कि चाहूं तुम्हीं समान सुत। मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं, आपके समान बेटा चाहता हूं, बस कृपा कर करके यही दे दीजिए। अच्छा देखिए कितना सुंदर संकेत है। मनु जी एक वर मांग रहे हैं, इंद्र हो जाए, वरुण हो जाए, कुबेर हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा नहीं, एक वर मांग रहे हैं। अगर हम लोगों से आकर के प्रभु कह दे कि बच्चा कुछ वर मांग लो, तो हम लोग तो कम से कम 4-5 पृष्ठ में एकदम लिस्ट बना करके थमा देंगे तुरंत। ये भी दे दीजिए, ये भी दे दीजिए, वो भी दे दीजिए। मनु जी महाराज कुछ नहीं मांग रहे, केवल एक वर मांग रहे हैं कि आप मेरे पुत्र बन जाइए। एक किसी गांव की घटना है। एक बूढ़ी माता थी, उनका एक बेटा था, बेटे का विवाह हो चुका था, लेकिन संजोग की बात यह है कि बेटे का कोई बेटा नहीं हो रहा था। एक दिन एक महात्मा के पास गई, जाकर के बोली कि महाराज जी, हमें कोई ऐसा मंत्र और अनुष्ठान बता दीजिए जिससे हमारी गरीबी और समस्या यह सब दूर हो जाए। महात्मा जी भोले बाबा का नियम बता करके बोले कि भगवान भोले शंकर की आराधना करो। बड़े श्रद्धा भाव के साथ वह माता जी भगवान भोले शंकर की आराधना करने लगी। शंकर भगवान आए, प्रसन्न होकर के बोले कि माता जी, हमसे वर मांग लो, लेकिन एक ही वर दूंगा, दूसरा वर नहीं, ये ध्यान रखना है। अच्छा, बुढ़ापे के कारण आंखों से भी कम दिखाई दे रहा था। बेटे का विवाह हुए कई वर्ष हो चुके थे, लेकिन कोई संतान नहीं हो रहा था, तो नाती की भी आवश्यकता थी, आंख में रोशनी की भी आवश्यकता थी, घर में बहुत गरीबी थी तो धन की भी आवश्यकता थी। लेकिन भोले बाबा बोले कि वर एक ही देंगे, दूसरा वर नहीं देंगे। बूढ़ी माता अपने मन में विचार कर करके, खूब सोच विचार करके भोले बाबा से बोली कि बाबा, मैं एक ही वर मांगूंगी, दूसरा वर नहीं, बस एक ही वर में मुझे दे दीजिए, मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बूढ़ी माता वर मांग रही है। क्या वर मांगी? कि हे भोले बाबा, मैं अपने आंखों से अपने पोते के हाथ में सोने की कटोरी में दूध भात खाते हुए देखा। अब इस वरदान पे आप विचार कीजिएगा। अपने पोते के, यानी आस पड़ोस के रिश्ते में अगर कोई पोता लगने वाला है, नाती लगने वाला है, तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अपना नाती, अपना पौत्र तो तभी होगा कि जब अपने बेटे को बेटा हो, यानी पौत्र का भी आशीर्वाद मिल गया। अपने आंखों से, अच्छा आंख से हमें दिखाई नहीं देगा तो हम अपने आंख से देखेंगे कैसे, यानी आंख की रोशनी भी मिल गई। और सोने की कटोरी में अब आप विचार कीजिए कि कोई 400-500 रोज कमाने वाला या 1000 रुपए रोज भी कमाने वाला अपने बच्चों को सोने की कटोरी में भोजन कराएगा? जब घर में अथाह धन, अथाह संपत्ति हो, तभी तो वह अपने बच्चों को कोई स्वर्ण की कटोरी में, बर्तन में भोजन करा सकता है, यानी धन भी मिल गया। यह भगवान की विशेष कृपा है। जो भगवान को ही मांग रहा हो, अगर भगवान ही हमें मिल जाए तो फिर उनके साथ में तो हमें सभी वस्तुओं की प्राप्ति हो जाएगी, फिर किसी वस्तु की कमी रहने का कोई संभावना ही नहीं है। और वहीं
कई बार कई लोग मांगते तो बहुत कुछ है और मिलता कुछ नहीं है। एक गांव की घटना है। एक परिवार में 3 सज्जन थे, बूढ़ा बूढ़ी थे और उनका एक नवयुवक लड़का था, एक नवयुवक बेटा था। परिवार में प्रतिदिन कलह मचा रहता था, रोज किचकिच, रोज झगड़ा, रोज वाद विवाद। एक बार भगवान भोले शंकर माता पार्वती जी के साथ उस घर के पास से ही निकल रहे थे और तीनों में विवाद हो रहा था, झगड़ा हो रहा था। मैया पार्वती बोली कि स्वामी, आप इस रास्ते से प्रतिदिन आते जाते हैं लेकिन इस परिवार के ऊपर कभी कृपा नहीं करते हैं, कम से कम कृपा कर दीजिए कि इसका कलह दूर हो जाए, दुख समाप्त हो जाए। भोले बाबा बोले कि देवी तुम समझ नहीं रही हो, ये ऐसे दुर्भाग्यशाली हैं कि इनको हम चाहे जितना वर दे दे लेकिन इनको मिलना कुछ नहीं है। मैया पार्वती बोली कि नहीं नहीं स्वामी, आप बहाना बना रहे हैं, चलिए मेरे साथ। कैसे नहीं वो मांगेंगे, कैसे नहीं लेंगे, अवश्य मांगेंगे वो। भोले बाबा बोले कि चलो, नहीं विश्वास है तो देख लो। पार्वती मैया के साथ भोले बाबा पहुंचे उस घर के अंदर और तीनों को बुलाए, माता पिता और बेटा, तीनों को पास में बुला करके बोले कि तुम तीनों एक एक वर हमसे मांग लो। सबसे पहले माता जी का नंबर आया वर मांगने का। जो माता जी थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, शरीर में बहुत बीमारी, चलने फिरने में दिक्कत, बोलने में बहुत समस्याएं रहती थी। तो बूढ़ी माता को जब वर मांगने का समय आया तो हाथ जोड़ करके बोली कि भोले बाबा, यह शरीर से मुझे बहुत कष्ट होता है, यह शरीर वृद्धावस्था का हो चुका है, इसलिए आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरा यह शरीर युवावस्था का हो जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। जैसे तथास्तु बोले वैसे वो 60 वर्ष से 16 वर्ष की अवस्था में कन्वर्ट हो गई, बदल गई। बगल में उसके पतिदेव जो खड़े थे बूढ़े महाराज, वो चिढ़ गए इस बात को सुन करके कि बताओ, मैं बूढ़ा बन करके यहाँ खड़ा हूँ और मेरे सामने यह बिल्कुल नवजुवती लड़की बन गई, कन्या बन गई। और वो चिढ़ करके, चिड़चिड़े हो करके जब उनको वर मांगने का समय आया तो हाथ जोड़ करके बोले कि भोले बाबा, मेरी यही इच्छा है और यह मेरी इच्छा पूरी कर दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता हूँ। ये मेरी पत्नी जो मेरे सामने ये 16 वर्ष की कन्या बन गई, यह कुतिया बन जाए। भोले बाबा बोले तथास्तु। 16 वर्ष की लड़की से कुतिया के रूप में कुत्ते की योनि में परिवर्तित हो गई। अब जब बेटे जी का नंबर आया वर मांगने का तो बेटा कभी अपनी माँ को देखे, कभी भगवान शंकर को देखे, कभी माँ को देखे, कभी भगवान शंकर को देखे। अंत में वह बहुत सोच विचार करके बोला कि बाबा, हमें और कुछ नहीं, बस मेरी माता जी जैसे पहले थी वैसे बना दीजिए, मैं और कुछ नहीं चाहता। अब आप विचार कीजिए कि ये वर मांगे हैं तीनों लोग और मिला क्या? जैसे पहले थे उसी तरह से रह गए। श्री मनु जी महाराज कहते हैं कि चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुसन कवन दुराऊ, मैं आपके समान पुत्र चाहता हूं और कुछ मुझे नहीं चाहिए। और जब भगवान ही पुत्र के रूप में आ जाएंगे तब तो चाहे धन हो, ऐश्वर्य हो, पद हो, प्रतिष्ठा हो, चाहे जो भी वस्तुएं हो, ये सब तो बिना बुलाए हमारे पास चल करके पहुंच जाएंगे। यह श्री मनु जी महाराज की विशेष विशेषता है। शत्रुपा जी की ओर देख करके भगवान बोले कि देवी तुम भी कुछ मांग लो। शत्रुपा जी बोली कि प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, महाराज जो वर मांगे हैं उस वर में हमें भी सम्मिलित कर लीजिए। जब इनके पुत्र बन करके आप आवे उस समय माता बनने का सौभाग्य हमें ही मिलना चाहिए, बस यही वर हमें दीजिए और कुछ है। आइए हम सब एक भजन के माध्यम से एक दो पंक्ति बोल करके आगे बढ़ते हैं और भजन के माध्यम से श्री सीताराम भगवान से, अपने ठाकुर जी से यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप ऐसी कृपा कीजिए कि मेरे अंदर में यह भाव सदैव बना रहे। कौन सा भाव? आइए इस भजन के माध्यम से हम सब निवेदन करते हैं। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान
चाहिए कि प्रभु हम आपको पकड़े इसमें और आप हमको पकड़ लीजिए, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। यदि हम आपको पकड़ेंगे तो हो सकता है दुख की संकट की घड़ी में हम आपको छोड़ दें, लेकिन हमें यह पूर्ण पक्का विश्वास है कि यदि आप हमें पकड़ लेंगे तो आप कभी हमें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए आप हमें पकड़ लीजिए। कैसे? संभव है झंझट में मैं तुमको भूल जाऊं, 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 पर हाथ कहीं तुमको, पर हाथ कहीं तुमको मुझको न भुला देना, पर हाथ कहीं तुमको न भुला देना। अगली पंक्ति में संत कहते हैं कि अपने मन को ही हम लोग यदि मंदिर बना ले, फिर प्रभु को दर्शन पाने के लिए, प्रभु का दर्शन करने के लिए बार बार यत्र तत्र नहीं जाना होगा। जब हमारी इच्छा हो हम अपने मन मंदिर में ही प्रभु का दर्शन लाभ प्राप्त कर सकते। हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे, हम सदा प्रभु तुमको मन में ही निहारेंगे। तुम दिव्य ज्योति बनकर, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम दिव्य ज्योति बनकर मन में ही रहा करना, तुम्हारे भी मेरा पार लगा देना, तुम्हारे भी मेरा पार लगा देना। भजन की अंतिम पंक्ति में हम लोगों को बहुत सुंदर संकेत करते हुए कह रहे हैं। अभी मैं आप सबको सुना रहा था, आप सबसे निवेदन कर रहा था कि हम लोगों को भगवान से कोई ना कोई संबंध जोड़ करके रखना चाहिए, और कोई संबंध न समझ में आए
तो सेवक स्वामी का सबसे बढ़िया संबंध की है प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ, कृपा कीजिए कि मेरे मन में यह भाव बिल्कुल पूर्ण रूप से बैठ जाए। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना। यह बात अगर सच है, करके दिखा देना। भगवान भी मेरा उस पार लगा देना। भगवान मेरी नैया 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 उस पार लगा देना। अब तो निभाया है, आगे भी निभा देना। अब तो निभाया है, आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा 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 देना। श्री सीताराम नाम भगवान की। मेरे देव प्रभु तुम हो, मैं तेरा पुजारी हूँ। यह बात अगर सच है, सच करके दिखा देना कि प्रभु मेरे मन में सदैव यह भाव बना रहे कि आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके सेवक हैं। श्री मनु जी महाराज भगवान से कहते हैं कि प्रभु आप मेरे पुत्र बन जाए, आपके समान मैं पुत्र चाह रहा हूँ। अच्छा, यह नहीं कह पा रहे हैं कि आप ही पुत्र के रूप में मिल जाइए। प्रभु बोले कि मैं समझ गया कि आप मुझे ही पुत्र रूप में पाना चाहते हैं, कि इस संसार में मैं अकेला हूं, मेरे समान कोई है ही नहीं। तो आप उस शरीर से खोजो कह जाइए, मैं अपने समान कहां जा करके खोजूंगा, इसलिए चिंता मत कीजिए, मैं ही आपका पुत्र बन करके श्री भगवान भोले शंकर कहते हैं कि देवी एक कल्प में प्रभु श्री मनु जी महाराज को जो वर दिए हैं पुत्र रूप में आने के लिए, तो श्री मनु जी को पिता और शत्रुपा जी को माता होने का सौभाग्य प्रदान करने के लिए प्रभु श्री रामावतार ग्रहण करते हैं। इधर श्री गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि रावण के आतंक से जब चारों तरफ त्राहिमाम मच गया, तो सभी देवता एक साथ मिल करके
और साथ में श्री पृथ्वी मैया भी है, गौ का रूप बना करके पहुंची है। और यह सभी ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी से बोले कि पितामह, आप ही के द्वारा वर पा करके रावण धर्म का बहुत बड़ा नुकसान कर रहा है और धर्म का ह्रास कर रहा है, तो ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि जिससे रावण के आतंक से पूरे संसार को मुक्ति मिल सके। ब्रह्मा जी बोले कि ऐसा है, रावण को यह वर प्राप्त है। कौन सा वर? कि भगवान के अलावे उसकी मृत्यु किसी मनुष्य के हाथों संभव नहीं है। वर तो उसे है कि बानर मनुष्य जाति दुईवारे, लेकिन मनुष्य, कोई साधारण मनुष्य उसका नहीं वध कर सकता है। जब तक प्रभु अवतार ग्रहण नहीं करेंगे तब तक रावण की मृत्यु संभव नहीं है। सभी देवता आपस में विचार कर रहे हैं कि चल करके प्रभु को कहा जाए कि प्रभु आप अवतार लीजिए। कहाँ चला जाए? किन्हीं का विचार है बैकुंठ में चले, वहीं पे भगवान मिलेंगे। कुछ देवताओं का विचार है कि बैकुंठ में नहीं, क्षीर सागर में मिलेंगे। कुछ देवताओं का कहना है कि नहीं, क्षीर सागर में भी नहीं मिलेंगे, बैकुंठ में भी नहीं मिलेंगे, साकेत लोक में चलो वहां मिलेंगे। सभी के अपने अलग अलग विचार हैं। भगवान भोले शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, उस सभा में मैं भी विराजमान था और जब मेरा नंबर आया, मेरा समय आया बोलने का, तो हमने अपना विचार रखते हुए सभी देवताओं को कहा। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि भोले बाबा अपना विचार किस प्रकार से रख रहे हैं, यह वर्णन करते हैं। तेहे समाज गिरी जा मैं रहे, तेहे समाज गिरी जा मैं रहे, तेही समाज गिरी जा मैं रहे हो, तेही समाज गिरी जा मैं रहे हो। अवसर पाई वचन लगे हो, अवसर पाई वचन लगे हो। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, प्रेम प्रगट होहि मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। शंकर भगवान कहते हैं कि उस सभा में मैं भी था। जब मेरा समय आया बोलने का तो हमने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। देखिए यहाँ एक ध्यान देने योग्य बात यह है कि कहीं पर भी यदि 2, 4, 5, 10 लोगों के मध्य अगर किसी विषय पे विचार चल रहा हो, विचार विमर्श हो रहा हो, उस सभा में, उस व्यवस्था में अगर कोई व्यक्ति अपनी बात रख करके यह बोले कि जो मैं कह रहा हूं यही ठीक है, तो यह बात बिगड़ जाती है। और यदि कोई व्यक्ति अपनी बात रख करके, अपना विचार रख करके यह कहे कि जो मैं कह रहा हूं यह भी ठीक है, अब दोनों में ध्यान दीजिएगा। यदि हम अपनी बातों के आगे ही लगा देते हैं वह बात बिगड़ जाती है, और यदि हम अपनी बातों के आगे भी लगा दे इसमें बात बन जाती है। क्यों? क्योंकि ही में बात यह है कि अन्य जितने भी लोग कह रहे हैं वो सब बेकार है, और भी में बात यह है कि जितने भी लोग अपना विचार रख रहे हैं सबका विचार सम्माननीय है, मेरा भी विचार ऐसा है, यानी ऐसा ही है और ऐसा भी है,
दोनों में जमीन आसमान का। इसलिए कभी भी अपना विचार, अपनी बात कहीं रखना हो तो हम लोगों को क्या कह करके रखना चाहिए कि देखिए आप सब लोग जो कह रहे हैं वह सब ठीक है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं यह भी ठीक है। और यदि हम यह कह दें कि हम जो कह रहे हैं यही ठीक है, इसमें फिर बात बिगड़ जाती है। बोले बाबा बोले कि प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, मेरा ऐसा मानना है। आप सब जो कह रहे हैं, कोई कह रहे हैं बैकुंठ में, कोई कह रहे हैं क्षीर सागर में, कोई कह रहे हैं साकेत लोक में, प्रभु जहां जिनका विचार है, जहां जिनकी भावना है, सम्मान है, प्रभु सब जगह रहते हैं। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु को खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, जहां हम लोग हैं यही प्रभु मिल सकते हैं। अच्छा देखिए, वास्तव में समझदारी यही है, सबसे बड़ी समझ यही है कि हम यह समझ ले कि प्रभु सिया राम मैं सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोड़ जुग पानी, इस आवास मिदम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। इस संसार में जितने भी जीव मात्र हैं, जितने भी कण कण मात्र हैं, सबके अंदर प्रभु विराजमान रहते। और यही यदि हम न समझे तो फिर और चाहे जितने भी समझदार बन जाए, उस समझदार बनने से क्या मतलब है। सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम प्रभु को समझ ले कि प्रभु हमारे सब जगह विराजमान है, हम में भी, आप में भी, सब में विराजमान है। यही सबसे बड़ी समझदारी है। और यदि यह समझदारी हमारे आपके अंदर नहीं आई तो चाहे लाख समझदार बन जाए, उस समझदार बनने का कोई मतलब नहीं। एक बहुत सुंदर प्रसंग है। कहीं एक आदमी, किसी गांव में एक आदमी रहता था, एक नंबर का आलसी। श्री सीताराम भगवान के। आप पीछे जो पुरुष वर्ग बैठे हैं इस कैमरे के सामने, तो आप सब आगे आ जाइए। इधर आगे अभी जगह पर्याप्त है और आप लोग आते हैं तो पीछे बैठ जाते हैं। प्रयास, यहाँ संसार में लोग आगे बढ़ने के चक्कर में रहते हैं और कथा में लोग पीछे ही एकदम धीरे रहते हैं। चुनाव वगैरह होता है तो देखिए एक एक प्रधानी के कुर्सी पे 22-22 लोग आगे बढ़ने के लिए 25-25 लोग तैनात रहते हैं और कथा में सब लोग पीछे ही भागने का ज्यादा प्रयास करते हैं। तो आप सब लोग पीछे से उठ करके कुछ लोग आगे आ जाइए, अगल बगल नहीं, पीछे से उठ करके ही आ जाइए कुछ लोग। श्री सीताराम भगवान के। तो मैं निवेदन कर रहा था कि किसी गांव में एक सज्जन रहते थे, लेकिन थे कैसे, तो एक नंबर के आलसी। अपने मन में विचार किए कि कहीं पर भी जाएंगे तो अधिक काम करना पड़ेगा, तो कुछ ऐसा काम ढूंढ ले कि जिसमें मेहनत कम करना पड़े और पैसा भी ठीक ठाक से मिलता रहे। ध्यान दीजिएगा, वह आलसी आदमी गया राजा के दरबार में। राजा से बोला कि महाराज हमको अपने यहाँ नौकरी दे दीजिए आप। राजा बोले नौकरी दे तो देंगे, करते क्या हो, कुछ जानकारी है, कुछ जानते हो। वह आलसी आदमी बोला कि हम हाथी बढ़िया पहचान लेते हैं, हाथी हम बढ़िया पहचान लेते हैं। राजा बोले तो ठीक है। सेनापति को बुलाए, बुला करके बोले कि ऐसा है, आदमी हाथी पहचानना जानता है, इसे ले करके जाओ और गजशाला में इसकी ड्यूटी लगा दो, इसको नौकरी दे दो। अब हाथी का जो भी खरीद बेच होगा इससे को ले जा करके इससे पूछ करके करना। 2-4 दिन के बाद एक व्यापारी आया, बढ़िया हाथी, मोटा तगड़ा हाथी लेकर के राजा के दरबार में गया। राजा बुलाए उसी हाथी पहचानने वाले को, बोले कि देखो हाथी पहचानो और देखो अगर खरीदने लायक हो तो खरीद लो और नहीं तो छोड़ देना। अब वह हाथी पहचानने वाला आदमी कभी हाथी के आगे जाए, कभी पीछे जाए, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे। हाथी लेकर के जो व्यापारी आया था वो तो एक बार घबराया, लगता है कि बहुत जानकार है हाथी के। जब 10-12 बार हाथी के वह आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे घुमा तो हाथी बेचने वाला व्यापारी बोला कि अरे साहब हमसे भी कुछ पूछिए तो हाथी के विषय में बतावे, आप तो कुछ पूछ नहीं रहे, केवल आगे पीछे कर रहे हैं। तो हाथी पहचानने वाला आदमी बोला कि अरे भाई हम
पूछेंगे हाथी के विषय में बाद में। पहले तो हम यही नहीं समझ पा रहे हैं कि इसका मुख किधर है। आगे भी लटका हुआ है, पीछे भी लटका हुआ है, तो इसका मुख किधर है? पहले हमको यही नहीं पहले हम यह तो समझ ले कि इसका मुख किधर है। अब आप विचार कीजिए कि जब यही समझ में नहीं आ रहा है और जिसे यही नहीं समझ है कि हाथी का मुख किधर है, वो हाथी के विषय में क्या पहचानता है? खाकर। हम लोगों की भी यही स्थिति है। समझदार तो बहुत बनते हैं, बुद्धिमान तो बहुत बनते हैं, लेकिन वास्तव में समझदारी है क्या, उससे हम लोग कोसों दूर रहते हैं। मनुष्य जन्म लेने का सबसे बड़ा सौभाग्य यही है और सबसे बड़ी समझदारी यही है कि हम भगवान का भजन करें, भगवान की प्राप्ति करें, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए। शंकर भगवान बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मेरा ऐसा मानना है कि प्रभु प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए हम लोग जहाँ है वहीं से पुकारे। और सभी देवता बड़ी ही सुंदर वाणी में प्रभु की स्तुति करते हैं। जय जय सुरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता आदि बड़े सुंदर शब्दों में प्रभु की स्तुति किए। प्रभु आकाशवाणी कर करके सभी को आश्वस्त करते हैं, सांत्वना देते हैं कि आप सब चिंता मत कीजिए, मैं बहुत जल्दी इस धराधाम पे आप सबके कष्ट को, दुख को दूर करने के लिए मनुष्य अवतार ग्रहण कर करके आ रहा हूँ। श्री अयोध्या धाम में दशरथ जी और कौशल्या जी के रूप में जो अवतरित हैं, उन्हीं के पुत्र बन करके मैं आऊंगा। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा प्रसंग मोड़ते हुए बहुत सुंदर कहते हैं कि अयोध्या जी में पहुंच रहे हैं। कहाँ? अयोध्या जी। बहुत सुंदर गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए कह रहे हैं, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि राऊ, अवधपुरी रघु कुल मनि गोस्वामी बाबा कहते हैं कि अवधपुरी रघुकुल मणि राऊ, वेद विदित तेहि दशरथ नाऊ, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अयोध्या जी के राजा हैं, नाम क्या है? दशरथ। अच्छा, कितना सुंदर संकेत है। रावण का एक नाम है दशानन और श्री अयोध्या नरेश चक्रवर्ती जी का नाम है दशरथ। यानी संकेत सीधा सीधा है कि जो अपने 10 इंद्रियों को मुख बना ले, यानी 10 इंद्रियों को केवल विषयों में ही संलिप्त कर करके रखे, वही है दशानन रावण। और जो अपने 10 इंद्रियों को रथ बना करके और स्वयं सारथी बन करके इंद्रिया रूपी रथ को अपने कंट्रोल में रखे, वही है श्री दशरथ जी महाराज। और भगवान किनके घर में अवतार लेते हैं?
दशरथ जी के घर में अवतार लेते हैं। जो अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल रखने वाला हो, जो अपने इंद्रियों को रथ बना करके और स्वयं सारथी बना करके उस पे निग्रह रखते हो, वही है श्री दशरथ जी महाराज। और ऐसा जिसका जीवन हो, यानी अपनी इंद्रियों को जो वश में रखने वाला हो, उसी के जीवन में, उसी के हृदय में प्रभु का अवतार होता है, उसी के हृदय में प्रभु का निवास होता है। श्री दशरथ जी महाराज की अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग धर्म पत्नियों के विषय में वर्णन है, लेकिन गोस्वामी तुलसी बाबा की विशेषता यह है कि ये फंसने वाला कहीं काम ही नहीं करते। क्या कहते हैं? कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, पति अनुकूल प्रेम दृढ़। यानी कौशल्यादि श्री दशरथ जी महाराज की नारियां हैं, धर्म पत्नियां हैं। अच्छा, कौशल्या आदि कहने से कुछ ग्रंथों में 360 संख्या है पत्नियों की श्री दशरथ जी महाराज की, कुछ ग्रंथों में 700 की संख्या है। ध्यान दीजिएगा, कुछ जगहों पे 360 और कुछ जगहों पे 700 की संख्या वर्णन है। तो इसलिए गोस्वामी तुलसी बाबा इन दोनों के बीच का रास्ता निकाले और कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत कह करके आगे बढ़ जाते हैं। अब आपको 700 मानना हो तो भी धन्यवाद, और यदि 360 मानना हो तो भी धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं, जो मानना हो आप मान लीजिए। श्री दशरथ जी महाराज की धीरे धीरे बहुत अवस्था व्यतीत हो गई। कितनी अवस्था व्यतीत हो गई? 60,000 वर्ष। 60,000 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक एक भी संतान नहीं। बड़े उदास होकर के अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास पहुंचे और जा करके बोले कि गुरुदेव आपकी कृपा से सब सुख आनंद है जीवन में, लेकिन एक पुत्र की प्राप्ति नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज बोले कि राजन चिंता मत करो, बहुत जल्दी तुम्हारे भवन में एक नहीं, दो नहीं, 4-4 पुत्रों की प्राप्ति होगी। दशरथ जी महाराज बोले तो गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए, अब हम चले, आराम करें, विश्राम करें। वशिष्ठ जी बोले कि नहीं, आराम विश्राम नहीं करना है, तपस्या करनी है तुम्हें। श्रृंगी ऋषि को बुलाओ और श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके पुत्रेष्टि यज्ञ करना है, क्योंकि बिना पुत्रेष्टि यज्ञ किए पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। कितना सुंदर संकेत है। आजकल लोग चमत्कार के पीछे ज्यादा भागना चाहते। कोई महात्मा मिल गए, महाराज जी बड़े परेशान हैं, आशीर्वाद दीजिए। अच्छा भैया ठीक है, क्या परेशानी है? नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है, सुंदर कांड के प्रतिदिन पाठ किया करो। बोले महाराज जी समय कहाँ है? यानी थोड़ा सा अगर पूजा पाठ नियम बता दीजिए तो तुरंत अपनी औकात दिखा देगा। यानी आदमी यह चाहता है कि आशीर्वाद दे ताकि हमारे जीवन में सीधे उलट पलट हो जाए, हमें कुछ करना न पड़े। बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहता है, और यही कारण है कि कुछ नहीं मिलता है। इसलिए अपने जीवन में नोट कर लीजिए कि केवल आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं ला सकते हैं। आशीर्वाद सहायक होता है, लेकिन कर्म होना परम आवश्यक है। क्या वशिष्ठ जी आशीर्वाद देने में सक्षम नहीं थे? आशीर्वाद देने में सक्षम थे, चाहते तो आशीर्वाद दे देते, लेकिन फिर भी पुत्रेष्टि यज्ञ करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना कुछ किए हुए अगर किसी को किसी वस्तु की प्राप्ति हो जाती है, उसका वह व्यक्ति कीमत नहीं समझ पाता। श्री चक्रवर्ती जी महाराज नंगे पांव चल करके गए और जा करके श्री श्रृंगी ऋषि जी को बुला करके लाए, और बुला करके बड़े ही सुंदर और नियम विधि विधान का ध्यान रखते हुए पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं। पुत्रेष्टि यज्ञ से श्री अग्नि भगवान अपने हाथ में चरु लेकर, खीर लेकर के प्रकट हुए और श्री दशरथ जी महाराज के हाथों में देते हुए बोले कि यह खीर ले जा करके, यह चरु ले जा करके अपनी पत्नियों के मध्य वितरण कर दीजिए। इस खीर के प्रभाव से, चरु के प्रभाव से आपको अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। श्री दशरथ जी महाराज गए और कौशल्या जी को वह जो खीर का पात्र था, उस पात्र में से आधा खीर निकाल करके कौशल्या जी को दिए। आधा जो बचा हुआ था, उस आधा खीर में से 2 भाग कर करके एक भाग कैकेयी जी को दिया गया, और पुत्र प्राप्ति की इच्छा से श्री सुमित्रा जी भी खड़ी थी। तो जो आधे का आधा भाग बचा हुआ था, उसे 2 भागों में करके एक भाग कौशल्या जी अपने हाथ से,
दूसरा भाग श्री कैकेयी जी अपने हाथ से उठा करके सुमित्रा जी को दे देती है। यही कारण है कि श्री कौशल्या जी को एक पुत्र, कैकेयी जी को एक पुत्र और श्री सुमित्रा जी को दो पुत्रों की प्राप्ति होती है। यह सब प्रसंग गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत तो होता जा रहा है। तुलसी बाबा वर्णन करते हुए लिखते हैं कि जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। जब से प्रभु अपनी माँ कौशल्या जी के गर्भ में प्रवेश किए हैं, तब से चारों तरफ सुख और आनंद का माहौल छा गए हुआ है। यह सब देख करके सभी भक्त, सभी देवता बड़े आनंदित हैं कि जही प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। प्रभु को अवतार लेने का अब समय आ रहा है, प्रभु को अवतार ग्रहण करने का अब सुअवसर आ रहा है। श्री गोस्वामी तुलसी बाबा वर्णन करते हुए बहुत सुंदर लिखते हैं, नवमी तिथि मधु मास नवमी तिथि मधु मास पुनीता। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। गर्भ धारण करने के उपरांत 12 महीने व्यतीत हो गया और चैत्र का महीना उपस्थित आ हो गया। चैत्र का महीना, चैत्र के महीने में शुक्ल पक्ष में भी नवमी की तिथि के भी दिन दोपहर का समय सभी देवता अपने अपने पुष्पक विमान में चढ़ करके अयोध्या जी में पधारे और बड़ी ही सुंदर वाणी में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारे आदि बड़ी बड़ी सुंदर वाणी से और श्रद्धा भाव पूर्वक प्रभु की स्तुति कर करके जैसे देवता लोग अपने अपने लोक को पधारे, सो इधर गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि उधर देवता लोग स्तुति करके अपने अपने लोक गए और इधर प्रभु श्री कौशल्या मैया के भवन में प्रकट होकर के नारायण के रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए। कौशल्या मैया यह देख करके उदास हो गई। प्रभु बोले कि मैया, मैं आपका पुत्र बन करके आया हूँ और आप उदास हो रही हो, प्रसन्न हो जाओ। कौशल्या मैया बोली कि आप पुत्र बन करके कहाँ हैं, आप तो भगवान बन करके आए हैं। मैं तो प्रसन्न तब होंगी कि जब आप छोटे से बालक बन करके रोना प्रारंभ कर दीजिए, रोने लगिए, तभी मैं प्रसन्न होंगी। बाकी प्रभु बोले कि रोए वह जिसके जीवन में कुछ दुख हो, मेरे जीवन में तो कुछ दुख है नहीं, तो मैं क्यों रोऊं। कौशल्या मैया बोले कि प्रभु, संसार के लोग अपने दुख से रोते हैं, लेकिन आपकी यह विशेषता है कि भगवान आप हैं और आप दूसरों के दुख से रोते हैं। प्रभु बोले कि वह बात तो ठीक है, लेकिन किसके दुख को देख करके मैं रोऊं। कौशल्या मैया बोली कि ऐसा है, जब संसार के लोग आपको देखेंगे तो मेरे ऊपर कटाक्ष करेंगे, आक्षेप करेंगे कि बताओ कौशल्या जी का कितना बड़ा पेट था कि इतने बड़े पुत्र को अपने पेट में रखी थी, तो मेरी बदनामी होगी तो मुझे दुख होगा, और मुझे दुख होगा तो मेरे दुख को दूर करने के लिए आप रोना आरंभ कर दीजिए। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुरभूपा। छोटे से बालक बन करके प्रभु रोना आरंभ कर देते हैं। और उधर एक दासी दौड़ी दौड़ी गई और जा करके श्री दशरथ जी महाराज को सिंहासन पे बैठे कुछ चिंतन कर रहे थे, विचार कर रहे थे। दशरथ जी से वह दासी बोली, महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले, काहे का बधाई। वह दासी बोली कि कौशल्या मैया के भवन में एक बड़े ही श्याम सुंदर लाला का जन्म हुआ है, पुत्र का जन्म हुआ है। यह तो सुन करके दशरथ जी महाराज अपने गले से एक मोती की माला निकाले, हार निकाले, उस दासी को उपहार देते हुए मन में सोचने लगे, हाथ मलते कि अब क्या करे, किसे बुलावे सबसे पहले। तो वह दासी गई, इतने में दूसरी दासी दौड़ी हुई आई, बोली महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले, काहे का बधाई, बधाई मिल चुकी है हमें। वह दासी बोली कि नहीं नहीं, मैं कैकेयी
महारानी के भवन से आ रही हूँ और कई महारानी के भी गर्भ से एक बड़े ही सुंदर श्याम वर्ण के पुत्र का जन्म हुआ है। यह तो सुन करके दशरथ जी महाराज का आनंद और दोगुना हो गया और अपने गले से दूसरा हार निकाले उस दासी को दिए। जैसे वह गई वैसे एक तीसरी दासी दौड़ी दौड़ी आई, बोली महाराज बधाई हो। दशरथ जी बोले कि हमें बधाई मिल चुकी है। वह दासी बोली कि नहीं नहीं महाराज, मैं श्री सुमित्रा महारानी के महल से आ रही हूँ और सुमित्रा महारानी भी दो दो पुत्रों को जन्म दी है, आप चार चार पुत्रों के पिता बन गए हैं। अब यह बात सुन करके तो श्री दशरथ जी महाराज इतने आनंद में भर गए, इतने आनंद में भर गए कि श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोलाई बजावहूं बाजा। जो द्वार पे सेवक खड़े थे, द्वारपाल खड़े थे, उनको बुला करके बोले कि जल्दी से जाओ और पूरे नगर में यह सूचना करवा दो कि जो जिस बाजा को बजाने में कुशल है, जो जिस बाजा को बजाने में जो जिसमें कुशल है वह अपने अपनी कुशलता का प्रदर्शन करे। जो गाने में है वह गाए, जो बजाने के लिए कुशल है वह बजाए। और श्री गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि सभी अवधवासी आकर के श्री दशरथ जी महाराज के द्वार पे उनके पुत्र का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए हम सभी अपने मन वाणी को पवित्र करते हुए अपने मन में श्री राम लला भगवान को बैठाते हुए प्रेम से जन्मोत्सव इस पद के माध्यम से हम सब श्रवण करते हैं कि सभी अवधवासी आनंद में भर करके श्री राघवेंद्र सरकार का जन्मोत्सव मना रहे हैं। आइए पहले बधाई दे दिया जाए। बधाई कैसे? तो श्री दशरथ जी महाराज को भी बधाई दे देते हैं और श्री कौशल्या मैया को भी बधाई दे देते हैं। जब मैं बोलूंगा कि महाराज बधाई हो तो आप सब केवल बोलेंगे बधाई हो, और फिर मैं बोलूंगा कि मैया बधाई हो तभी आप लोग बोलेंगे बधाई हो। तो श्री दशरथ जी महाराज को और श्री कौशल्या मैया को पहले बधाई दे दिया जाए, उसके बाद में एक दो बधाई हम सब श्रवण करेंगे। तब तक हम सब का जो आज परम सौभाग्य है कि काशी की पावन धरा से चल करके भगवान विश्वनाथ के पावन भूमि से चल करके जो श्री शंकराचार्य भगवान हम सब के मध्य अपने दर्शन लाभ को देने के लिए, अपनी वाक्यामृत प्रदान करने के लिए जो पधारे हैं, हम सब कुछ ही क्षणों में उनका दर्शन लाभ प्राप्त करेंगे। प्रेम से आइए बधाई दे देते हैं, तत्पश्चात फिर बधाई श्रवण करेंगे। महाराज बधाई हो, मैया बधाई हो। अब आइए प्रेम से हम सब बधाई श्रवण करते हैं आनंद के साथ में। जन्म लिए रघुरैया अवध में बाजे बधैया। बधाई
सरकार के। आइए हम सब एक और जो अयोध्या जी की पारंपरिक बधाई गीत है, एक दो पंक्ति उसे गा करके तब फिर आगे बढ़ेंगे कि सभी देवता अयोध्या वासियों के साथ कहते हैं ना कि कदम से कदम मिला करके चलना, यानी जितना आनंद अवध वासियों के हृदय में है उससे कहीं अधिक आनंद देवताओं के हृदय में है। अच्छा, अयोध्या वासी सभी आनंदित इसलिए भी हैं कि दशरथ जी महाराज को जितना अपने मन में यह लग रहा है कि मेरे पुत्र का जन्मोत्सव हो रहा है, उसी तरह से जितने भी अवधवासी हैं उन सभी को ऐसा लग रहा है कि मानो दशरथ जी के घर में नहीं अपितु मेरे ही घर में पुत्र का जन्म हुआ है। और सभी अवधवासियों की एक विशेषता है। विशेषता क्या है कि उस जन्मोत्सव में जो लुटाया जाता है, तो अगर हम लोग होते तो लूट करके अपने पॉकेट में रख लेते, लेकिन अवधवासी सब वैसे नहीं है। यानी जो भी माला, वस्त्र, हीरे, मोती, जवाहरात जो कुछ भी लुटाया जा रहा है, उसे जो लूटते हैं लूट करके अपने पॉकेट में नहीं रखते, वो फिर से लुटा देते हैं। अब अपने मन में आप जरा उस दृश्य की झांकी का अवलोकन कीजिए कि क्या अद्भुत आनंद होगा कि सब लुटाने वाले और सब लूटने वाले, जिनके पास जो आया फिर लुटा दिए, फिर आया फिर लुटा दिए। यानी गाने वाले गा रहे हैं, नाचने वाले नाच रहे हैं, बजाने वाले बजा रहे हैं और लुटाने वाले लुटा रहे हैं। और जो गाने बजाने में कुशल नहीं हो, ताली बजा करके जय हो और आनंद बढ़ा रहे हैं सबका। आइए अयोध्या जी के एक पारंपरिक बधाई और एक दो पंक्ति बोल करके हम सब आगे बढ़ेंगे। फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार, फूल बरसन लागे अवध में छाई है बहार। पुष्प अपने विमान में रख करके अयोध्या जी में आए हैं पुष्प लुटाने के लिए, और सभी देवता अवधवासियों के साथ बधाई महोत्सव मना रहे हैं। सूरन विमान सजाए, सूरन विमान सजाए, देखन अवधपुर आए, देखन अवधपुर आए, सूरन विमान सजाए, सूरन विमान सजाए, देखन अवधपुर आए, देखन अवधपुर
जी